हम अक्सर विदेशों की बात करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम भारत के ही एक खास शहर की बात करने वाले हैं, जिसे 18वीं शताब्दी में बख्त बुलंद शाह नाम के गोंड राजवंश नेता द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं दोस्तों, इस शहर को महाराष्ट्र की उप राजधानी होने का दर्जा भी प्राप्त है। 200 साल पुराना रेड लाइट एरिया भी मौजूद है, जिसे गंगा जमुना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम जिस सिटी की बात कर रहे हैं उसका नाम है नागपुर। नागपुर को नाग वंश का शहर भी कहा जाता है और यह सिटी भारत के मध्य में आती है। दोस्तों, यहाँ पर घूमने वाली जगहों में अंबाझरी झील, बालाजी मंदिर, दीक्षा भूमि, अदासा, रामटेक, खेकर नाला, मरकड, नगधर, नवेगांव, बांध, सेवाग्राम और सीताबर्डी किला शामिल है। नागपुर में लगभग 100 से अधिक इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं। वहीं नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। साथ ही इस शहर की साक्षरता दर लगभग 90% की है। नागपुर में टाटा समूह द्वारा सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड शुरू की गई थी, जो कि हमारे देश की पहली कपड़ा मिल थी। इस मिल को एक्सप्रेस मिल के रूप में भी जाना जाता है और एक्सप्रेस मिल का उद्घाटन 1 जनवरी साल 1877 को किया गया था। साथ ही दोस्तों, ये शहर भारत का 13वां और विश्व का 114वां सबसे बड़ा शहर है। वहीं दोस्तों, नागपुर को भारत का दूसरा ग्रीनेस्ट यानी के हरित शहर भी माना जाता है। ये शहर संतरों के लिए दुनिया भर में फेमस है, इसीलिए इसे लोग संतरों की नगरी यानी के ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में इस शहर को देश के सबसे स्वच्छ व सुंदर शहरों का इनाम भी दिया गया है। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसी राष्ट्रवादी संगठनों का एक प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। बख्त बुलंद के बाद इस शहर में राजा भोसले का राज होने के उपरांत यहाँ पर मराठा साम्राज्य शामिल हो गया था। साथ ही नागपुर का नाम नाग नदी के नाम पर रखा गया है। यह नदी नागपुर के पुराने हिस्से से गुजरती है। वहीं दोस्तों, नागपुर महानगर पालिका के चिन्ह पर नदी और एक नाग बना हुआ है। वहीं इस सिटी में साओजी मटन बहुत फेमस है और यह मटन मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है। इसके अलावा नागपुर में संतरों से बनी बर्फी मिलती है, जो कि नागपुर की प्रसिद्ध मिठाई है। इसीलिए दोस्तों, जो पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं वह इन मिठाई का स्वाद चखे बिना नहीं रह पाते। और नागपुर घूमने का सबसे सही समय सर्दियों का है, इसीलिए अक्टूबर से मार्च के बीच में कभी भी यहाँ पर घूमा जा सकता है। दोस्तों, यह बात आपको शायद ही पता होगी कि नागपुर में स्थित GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। यह कॉलेज एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। दोस्तों, इस शहर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है, जिसे सोनेगांव एयरपोर्ट भी कहते हैं। साथ ही ये शहर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जो सिटी सेंटर से 6 किलोमीटर की दूरी पर आता है। वहीं इस घरेलू एयरपोर्ट से देश के कई शहरों के लिए फ्लाइट्स मिल जाती हैं और नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे जंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और नेशनल हाईवे 53 नागपुर को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ता भी है। दोस्तों, अगर इस शहर के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का कुल एरिया 9,890 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। साथ ही इस शहर में 13 तहसील और 1969 गांव आते हैं। वहीं इस शहर की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी लगभग 29 लाख के आसपास है। और दोस्तों, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 968 महिलाएं हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर स्थित गंगा जमुना 200 साल पुराना रेड लाइट एरिया है। दोस्तों, नागपुर में सबसे बड़ा धर्म हिंदू है, जो यहाँ की आबादी का 69% आता है। वहीं 15% बौद्ध धर्म के हैं और लगभग 12% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। बाकी बचे अन्य धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, 0 माइल स्टोन नागपुर में ही स्थित है। यह वह बिंदु है जो हमारे देश का केंद्र है। हर दूरी को इसी बिंदु से नापा गया है और इसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। अगर दोस्तों इस शहर की भाषा की बात करें तो यहाँ 2 मुख्य भाषाएं बोली और समझी जाती हैं।
पहली हिंदी और दूसरी मराठी। तो दोस्तों ये थी नागपुर की एक वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें।